एक सवाल, क्या इंसान इसलिए असफल होता है क्योंकि वो काबिल नहीं होता, या इसलिए असफल होता है क्योंकि वो मान लेता है कि वो काबिल नहीं हो सकता? सोचिए, अगर टॉमस एडिसन पहली बार बल्ब फटने पर कह देता, मुझे ये नहीं आता, मैं कभी नहीं सीख सकता। अगर माइकल जॉर्डन अपनी टीम से निकाले जाने पर कह देता, शायद मैं बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन की गरीबी से हार मानकर कह देते, मेरी किस्मत बस यही है, क्या इतिहास वही होता जो आज है? नहीं, क्योंकि टैलेंट ने नहीं, माइंडसेट ने फर्क पैदा किया। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, माइंडसेट बाय कैरल एस ड्वेक, वह कहती है कि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, उसकी असली लड़ाई अपनी सोच से होती है। और जिसने अपनी सोच जीत ली, उसके लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आइए इस गहरी जीवन बदलने वाली यात्रा में उतरते हैं। किताब कहती है कि हर इंसान दो मानसिक दुनियाओं में से एक दुनिया में जीता है। पहली, फिक्स्ड माइंडसेट, यानी जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। इसका मतलब है टैलेंट स्थायी है, बुद्धि स्थायी है। अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूं। असफलता मतलब शर्म, कठिन काम मतलब मेरी कमजोरी उजागर होगी। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर मुझे मेहनत करनी पड़े तो मैं बुद्धिमान नहीं हूं। यही सोच उन्हें रोक देती है। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट, यानी मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। इसका मतलब है बुद्धि बढ़ती है, टैलेंट अभ्यास से विकसित होता है। असफलता यानी फीडबैक, प्रयास मतलब ताकत, और कठिनाई यानी ग्रोथ का मौका। ऐसे लोग कहते हैं कि अभी नहीं आता पर सीख जाऊंगा, और यही सोच उनकी जिंदगी के दरवाजे खोल देती है। किताब बताती है कि विज्ञान ने साबित कर दिया है, मानव मस्तिष्क उम्र भर बदलता रहता है। हर नए अनुभव पर नए कनेक्शंस बनते हैं। हर नई स्किल पर ब्रेन की वायरिंग बदलती है। बार बार की प्रैक्टिस से ब्रेन खुद को शेप करता है। यानी अगर आप रोज थोड़ा सा भी सीखते हैं, आपका दिमाग खुद को अपग्रेड करता रहता है। माइंडसेट कोई फिलॉसफी नहीं, ये प्योर साइंस है। दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं। एक कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं। दूसरा कहता है, मुझे तरीका ढूंढना है। किताब कहती है कि हर छोटा फैसला माइंडसेट द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। 1. क्या आप नई चीज सीखेंगे या टालेंगे? 2. क्या आप गलती पर झेप जाएंगे या सुधार करेंगे? 3. क्या आप कंपैरिजन करेंगे या इंस्पिरेशन लेंगे? 4. क्या आप चैलेंजेस ढूंढेंगे या उनसे भागेंगे? 5. क्या आप खुद को साबित करेंगे या खुद को बेहतर करेंगे? यानी जिंदगी के छोटे छोटे चॉइसेस मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं। दो बच्चों को एक ही मैथ प्रॉब्लम दी जाती है। एक 2 मिनट में हार मान लेता है, दूसरा 20 मिनट तक लगा रहता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहता है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है, कैसे सॉल्व करूं? रिजल्ट, दूसरा बच्चा सीखने के इतने मौके पाता है कि धीरे धीरे पहले वाले से तेज हो जाता है। किताब एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ती है कि टैलेंट ही सफलता देता है। सच ये है, दुनिया के महान वैज्ञानिक, महान खिलाड़ी, महान संगीतकार, महान लेखक, सभी ने एक बात फॉलो की है, प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी। आइंस्टाइन तक कहते थे, मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूं, बस मैं प्रॉब्लम पर ज्यादा देर टिका रहता हूं। किताब बताती है कि बच्चों को कहना, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, यह असल में गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता है, अगर मुझसे गलती हुई तो मैं स्मार्ट नहीं हूं। इसके बजाय बच्चे को कहें, तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारी कोशिश बेहतरीन है, तुमने अच्छा स्ट्रैटेजी चुना। इससे बच्चा सीखता है, मेरी कोशिश इज इक्वल टू मेरी सफलता। किताब कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों को स्लो पॉइजन की तरह खाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते, खुद को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, गलती पर शर्मिंदा हो जाते हैं, पार्टनर को चेंज की कोशिश नहीं करने देते। ग्रोथ माइंडसेट होता है, रिश्तों में फीडबैक वेलकम, हम दोनों सीख रहे हैं, हम टीम हैं, कॉम्पिटिटर नहीं, समस्या नहीं, समाधान खोजते हैं। किताब कहती है, हेल्दी रिलेशनशिप्स इज इक्वल टू 2 पीपल हु लर्न टुगेदर। फेलियर फिक्स्ड माइंडसेट वालों को आइडेंटिटी लगता है, आई फेल्ड इज इक्वल टू आई एम अ फेलियर। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए फेलियर होता है, आई फेल्ड इज इक्वल टू आई नीड अ बेटर स्ट्रेटेजी।
किताब इस फियर को तोड़ती है। आइंस्टाइन की पहली रिपोर्ट कार्ड एवरेज थी। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाला गया। वॉल्ट डिज्नी को क्रिएटिविटी की कमी के कारण रिजेक्ट किया गया। अगर ये लोग फेलियर को एंड मान लेते तो दुनिया आज अलग होती। किताब में कई खेलों के गहरे उदाहरण हैं। टाइगर वुड्स, हर शॉट ट्रैक किया जाता था, सुधार किया जाता था, अभ्यास किया जाता था। माइकल जॉर्डन, टीम से निकाले जाने पर उन्होंने कहा, माई फेलियर मोटिवेटेड मी। सेरेना विलियम्स, वह मैच हारकर उसी कोर्ट पर घंटों प्रैक्टिस करती थीं। किताब का संदेश, ग्रेट एथलीट्स आर मेड नॉट बॉर्न। क्या करते हैं? क्रिटिसिज्म से डरते हैं, टीम को दबाते हैं, फीडबैक इग्नोर करते हैं, सिर्फ अपने ईगो की रक्षा करते हैं। रिजल्ट, कंपनी धीरे धीरे गिरती जाती है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स क्या करते हैं? फीडबैक मांगते हैं, कमजोरियां स्वीकार करते हैं, टीम को एम्पावर करते हैं, चेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, IBM के ल्यू गेर्सनर, उन्होंने पूरी कंपनी की कल्चर बदल दी। 1. हेल्थ माइंडसेट, क्या आप कहते हैं मुझे जिम पसंद नहीं है, मैं कर नहीं सकता? यह फिक्स्ड माइंडसेट है। 2. करियर माइंडसेट, मुझे नया स्किल नहीं आता तो अभी नहीं आता। 3. मनी माइंडसेट, मेरी किस्मत गरीब की है तो मैं सीख सकता हूं पैसे कमाना। 4. सोशल माइंडसेट, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता तो सीख सकता हूं। जहां भी मैं ऐसा ही हूं सुनाई दे रहा है, वहां फिक्स्ड माइंडसेट बैठा है। 1. सेल्फ टॉक बदलिए, मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर सकता हूं। 2. लर्निंग गोल्स सेट करें, रिजल्ट नहीं प्रोसेस पर फोकस करें। 3. गलतियों के बाद खुद को जज ना करें, गलती इज इक्वल टू ग्रोथ पॉइंट। 4. रिवॉर्ड एफर्ट नॉट टैलेंट, मेहनत इज इक्वल टू असली ताकत। 5. येट टेक्निक, आई कांट डू दिस येट, ये छोटा सा शब्द दिमाग को संघर्ष से जोड़ देता है। माइंडसेट आपको सिखाती है आपका आज का वर्जन अंतिम वर्जन नहीं है। आप बेहतर बन सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं। टैलेंट आपका फ्यूचर तय नहीं करता, आपका माइंडसेट करता है। अगर आप आज जहां हैं वहां खुश नहीं हैं, तो आपको अपनी जिंदगी नहीं बदलनी, आपको सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है।